गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विद्या निकेतन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं कक्षा 10 का टीचर मनमोहन कुमार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। मैं आज क्लास 10 में पिछले वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज 2 का बहुपद चैप्टर लेकर शुरू किया था। उसके अंतर्गत बहुपद क्या है, बहुपद की घात, बहुपद का शून्यक, बहुपद कितने प्रकार के, सबके बारे में बताया। और आज मैं बहुपद के शून्यक के अंतर्गत ही एक आलेखीय विधि के द्वारा शून्य ज्ञात करने का टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले कला वीडियो में आपने पढ़ा है कि बहुपद का शून्यक क्या है। तो बहुपद का शून्यक जो है चर का वह मान है जो उस चर का मान उस बहुपद में रखा जाए तो उस पूरे मान को बहुपद को शून्य कर देता है, तो उसे हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं। लेकिन उसी बहुपद के शून्य को आज हम लोग आलेखीय विधि के द्वारा ज्ञात करने जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा यही है, आलेखीय विधि द्वारा बहुपद का शून्य ज्ञात करना। आलेखीय विधि के अंतर्गत आपको बता दें कि सबसे पहले आपको कार्तीय तल की जानकारी होनी चाहिए, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर दो एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको, एक एक्स अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष है। जो पृथ्वी तल के समानांतर हो उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर हो उसे एक्स अक्ष कहते हैं, और वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के ऊर्ध्वाधर हो उसे वाई अक्ष कहते हैं हम लोग। और जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल में एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार बने तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। इस कार्तीय तल का उपयोग जो है आज हम लोग बहुपद के शून्यों को दर्शाने का करेंगे, और इसी से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे कि एक बहुपद में कितने शून्यक हमें मिलेगा। एकदम आपको आसान से टॉपिक बताएंगे कि आप 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, और बहुपद के शून्यक आप ज्ञात कर लीजिएगा। इतना इजी आज का टॉपिक है एकदम। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, एक शख्स को पता है जब ये 4 भाग में बट रहा है, 1 2 3 4, इसको फर्स्ट कार्तीय तल बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोलते हैं। इधर का सिंबल जो है पॉजिटिव होता है, और इधर का ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, इधर का भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी इधर का पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, इधर का नेगेटिव और इधर का फिर से पॉजिटिव। इस तरह 4 भाग में बटा हुआ है। सिंबल में देखें तो ऊपर वाला वाई एक्स है, ये भी प्लस में होगा, इधर का एक्स जो है वो भी प्लस में होगा। लेकिन इधर का एक्स शून्य के बाएं तरफ का ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इधर का पॉजिटिव। तो इसका सिंबल बनाने का आसान तरीका है, जब इधर का देखिए एक्स अक्ष, सबसे पहले एक्स अक्ष का मान लेते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है एक्स अक्ष, तो यहाँ प्लस होगा, और इधर का वाई अक्ष भी आपका पॉजिटिव है तो इधर भी प्लस। तो इस प्रकार हमको सिंबल मिल गया एक्स प्लस प्लस, यानी एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस। इस तरह इसमें आते हैं तो यहाँ पर आपका एक्स का मान नेगेटिव है और y का मान पॉजिटिव है। तो इस प्रकार इस तरह के जो भी बिंदु होंगे वह उसका x मान जो है नेगेटिव होगा, जबकि y मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका सिंबल माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा x का मान नेगेटिव है और y का मान भी इधर नेगेटिव है, तो इस प्रकार इसका सिंबल माइनस माइनस हुआ। पुनः इधर आते हैं, इधर देखिए x का मान जो है पॉजिटिव है और y का मान नेगेटिव है। इस प्रकार ये आपका प्लस और माइनस बिना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपका हमने समझा दिया कार्तीय तल के बारे में। अब इसके द्वारा ग्राफ बनता है, बिंदु को दर्शाएंगे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे बिंदु दर्शाने के बाद कोई ग्राफ बनता है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने x बराबर लिया तो 2x प्लस 3 कोई हमारा बहुपद है, और हमने इसमें x इक्वल 1 लिया है, तो इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान हमें मिलेगा, क्योंकि px है यहाँ पर y का मान मिलेगा। तो 2 into 1 करेंगे, 2 into 1 प्लस 3, तो 2 और 3 5, यानी 1 5 होता है। तो दोनों आपका पॉजिटिव है, अभी दोनों पॉजिटिव जो है इसमें मान आएगा। तो मान लें कि x बराबर 1 यहाँ पर है और y बराबर 5 है, तो बिंदु यहाँ पर आएगा। फिर उसी तरह नेक्स्ट बिंदु मान लेते हैं इधर आता है, फिर यहाँ आता है, तो इस प्रकार इसको मिलाते हैं तो कोई एक बिंदु बनता है परवलय का। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि बस पहले पूछना है, यहाँ पर देखना है कि px पूछ रहा है, यानी x के बारे में पूछ रहा है, x का शून्यक पूछ रहा है,
तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि जो ग्राफ बन रहा है वह एक्स अक्ष को कितने बार काटता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ देखने पता चल रहा है कि एक्स अक्ष एक यहाँ कटता है और एक यहाँ कट रहा है, यानी कि यहाँ पी एक्स बराबर 2, अर्थात इसका जो आलेख बनेगा तो इसमें मात्र 2 शून्यक आपको प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आलेख में एक्स अक्ष 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग केवल आलेख देखकर पता चल जाएगा कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे। एक बार पुनः, जब भी px बराबर कोई बहुपद का शून्यक पूछे तो आपको ध्यान देना है कि x अक्ष जो है उसके ग्राफ को परवलयकार जो भी है वो कितने बार x अक्ष को कट करता है। तो यहाँ पर ग्राफ में 1 और 2 बार काट रहा है। तो x पर क्यों ध्यान है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन px का है, यानी x के बारे में पूछ रहे हैं। जब x के बारे में पूछेगा तो x अक्ष पर देखेंगे, अगर y के बारे में पूछेगा तो y पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर x के बारे में पूछ रहे हैं तो x पर देंगे, ये 2 बार कट कर रहा है इसलिए इसका शून्यक 2। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर देखिए पी वाई पूछ रहा है, उसी प्रकार ग्राफ बनाते हैं। ये आपका कार्तीय तल निर्मित है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु है। कुछ नहीं करना है, कह रहा वाई का शून्य ज्ञात करने के लिए अगर इस प्रकार का है और इस प्रकार का है तो ध्यान दीजिए इसमें पूछा क्या है वाई का, तो हमें एक्स पर ध्यान नहीं देना है, y का पूछ रहा है। तो y पर देखिए कि कोई बिंदु कहाँ कटता है, तो y पर देखिए कटिंग बिंदु यहाँ पर 2 है, तो इस प्रकार y का 2 शून्य। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, इस तरह कटिंग किया होता है तो फिर गिनिए 1 2 3, यहाँ देखिए y पर 3 बार कट रहा है, x वाला नहीं गिनना है क्योंकि y का पूछ रहा है तो केवल हम y का गिनेंगे। तो 3 बार कट कर रहा है तो इस प्रकार y के शून्य 3 होंगे। इस प्रकार हम आलेखीय विधि द्वारा बहुपद के शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुपद के शून्यकों तथा गुणनफल के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक तथा गुणनफल, अभी शून्यक हम लोग निकालिए तो शून्यक के 2 होगा योग और उसका गुणनफल। जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुपद जो है x प्लस बी के रूप का है, तो px बराबर ax प्लस बी, तो हमने px x का मान k रख लिया है, x का मान क्या रखा है k। क्यों रखा है? क्योंकि पिछले भी हम बताए आपको कि वह x का वही मान जो इस बहुपद को शून्य कर देगा उसे हम बहुपद का शून्य बोलते हैं। तो x बराबर k लीजिए, तो इसमें x का मान पुट करते हैं तो a इंटू के प्लस बी हो गया a के प्लस बी। अब यहाँ पर 0 है, अब इधर ले आएंगे, शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो k बराबर मिल गया माइनस बी बाई ए। इस प्रकार किसी भी बहुपद दिया रहेगा तो उसका हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा, यदि बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तथा उसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग यानी शून्यक यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो इसका योग करेंगे यानी जोड़ेंगे इसको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए क्या है तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस बी, ये बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक किसके आगे है ए के, एक किसके आगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। यहाँ पर देखिए सी क्या है, सी जो है अचर पद है, सी क्या है अचर पद, और ये अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक या सी बाई ए करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा द्विघात समीकरण का है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पर a का मान 2 है, a बराबर 2 और b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया 6। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई यहाँ पर ए करें तो माइनस बी, तो बी का मान यहाँ पर कितना है 5, माइनस है तो माइनस 5 हो गया, और ए का मान 2 तो माइनस 5 बाई 2। इस प्रकार हम लोग द्विघात कोई सी भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो उसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए अर्थात 5 बटा में 2 माइनस 5 बाई 2। अगला नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी का मान कितना है 6,
यहाँ पर 6 रख लिए और ए का मान कितना है 2, इसको कटाएंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया आपका 3। इस प्रकार किसी भी बहुपद के गुणनफल के शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग शून्यकों तथा गुणनफल के बीच का संबंध बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हो। अभी आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल के बीच के संबंध बता दिए। अब नेक्स्ट हमारा है कि जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम एक सूत्र लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर गौर करने वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक है, प्लस का मतलब योग है और ये कहिए रहेगा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और यहाँ अल्फा इंटू बीटा है यानी कि शून्यकों का गुणनफल है। तो इस फॉर्मूला को अगर याद रखेंगे तो हम किसी भी प्रकार के जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो हम एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा 4 हो तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है अर्थात योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है आपका 4। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो द्विघात बहुपद हमें फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ए पर पता है आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये फॉर्मूला एक पर ध्यान न दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो यहाँ 1/4 इंटू एक्स लिखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4। अब इसको भिन्न पे का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो 4 रहेगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी आगे इधर 0 रहता है तो यहाँ पर 4 निकाल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर रहेगा, x से गुना करेंगे तो केवल x रहेगा, इसमें गुना करेंगे तो 16 रहेगा। अब यहाँ चूंकि इधर 0 रहता है तो आपका बचेगा क्या 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 इक्वल 0 रहता है। तो इधर आंसर। इस प्रकार हम जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2 समाप्त होता है। अगले में आपको पीडीएफ में आपको क्वेश्चन विदा किया जाएगा, आप उसे आसानी से बनाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करें, उसका सोल्यूशन उचित अवस्था में किया जाएगा ताकि आप समझ सकें। थैंक यू। आज